नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोई बताओ? चरित्र निर्माण में अध्यापक और परिवार की भूमिका, इस पर हमने बात कर ली थी। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसके साथ पीडीएफ मेरे द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स आपको ना पहुंच रहा हो। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पहुंच में रहे विषय। बाकी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं आप सभी को, लगे रहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे, जल्दी सफल होंगे। आज हम नए प्रकरण पर बात करेंगे, उसी से आगे है, अभी यूनिट नहीं बदली है, उसी में है अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने की रणनीतियाँ। अवांछित व्यवहार यानी जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसकी अपेक्षा ना हो, ऐसा व्यवहार। उससे पहले आज एक शेर सुनते हैं। काफ़ी दिन हो गए शेर वेर नहीं सुने गए हैं, आप लोग भी कह नहीं रहे हैं, तो हमने कहा आज एक शेर सुनेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि तेरा नाम ना भी लूँ तो लोग पहचाने। सुनना बच्चों, कि तेरा नाम ना भी लूँ फिर भी लोग पहचाने, आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तारुफ का मतलब हुआ परिचय, कि तेरा नाम ना भी लूँ तो भी लोग पहचाने, तेरा नाम ना भी लूँ तो भी लोग पहचाने, आप अपना तारुफ हवा बहार की है। इस शेर के साथ मैं शुरू करता हूँ आज आपकी क्लास। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने की रणनीतियाँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि कुछ ना कुछ सारे विवेकानंद या महात्मा गांधी नहीं हो सकते। कुछ बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, और आज की सोसाइटी में तो और भी ज़्यादा, जो कि अवांछित व्यवहार ना कर रहे हों। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बच्चों के हाथों में हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हो रहा है कि बच्चे ऐसा व्यवहार सीख रहे हैं जो कि समाज के, घर परिवार के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे व्यवहार के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों को आजमाना चाहिए गार्जियंस के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर, आज हम इन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि बच्चे के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया जाए, ये देखा जाए कि बच्चे का व्यवहार सही है, गलत है, या कितना सही है, कितना गलत है, किस संदर्भ में सही है, किस संदर्भ में गलत है। वही व्यवहार कहीं पर अच्छा हो सकता है, कहीं दूसरी परिस्थिति में वो व्यवहार गलत हो सकता है। जैसे कि घर में आप या मैं ही बनियान पहन के बैठ सकता हूँ, लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ तो बनियान पहन कर वीडियो बनाना उचित नहीं है। ये इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई व्यवहार का कभी सही है और वही व्यवहार कभी नहीं सही है, तो उसका निरीक्षण करें, बच्चों को समझाते हुए उनके अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने का प्रयास करें। अवांछित व्यवहार के पीछे के कारण को जानने का प्रयास करें। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है, मुझे लगता है नीचे जाने कहाँ से आ गई, आज चींटी जैसी लग रही है यार। तो बच्चे के अवांछित व्यवहार का ऐसा कोई कार्य नहीं है पृथ्वी पर कि जिसका कोई ना कोई कारण ना हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होगी ही होगी। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका कारण है, आप वीडियो सुन रहे हैं तो इसका भी कारण है, नहीं तो हम लोग आमने सामने क्लास कर रहे होते हैं डायरेक्ट में।
हम गूगल मीट पर क्लास ले रहे हैं तो उसका कारण है। मुझे शेर व शायरी पसंद है तो इसका कारण है। आपको भी पसंद है तो कारण है, नहीं पसंद है तो भी कारण है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो इसका भी कारण है। कोई सिविल में जाना चाहता है तो इसका भी कारण है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका कारण ना हो। तो बच्चे ने जो अवांछित व्यवहार किया है, यह इसका क्या कारण हो सकता है, कैसे हुआ है, तो उस कारण को अगर हम जान लेते हैं तो उसके आगे दोहराने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बच्चे को अपने महत्व से परिचित कराएं। बच्चे को ये सिखाएं, ये समझाएं कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। वो क्या कर सकता है, कि कितना काम आ सकता है, उसे उसके महत्व का एहसास कराएं। अपनी आर्थिक एवं अन्य समस्याओं पर बच्चे से खुलकर बात करें। ठीक है, जब बच्चा आपकी पूरी कंडीशंस को समझेगा, घर परिवार की स्थिति को समझेगा, घर की समस्याओं को जानेगा। कई गार्जियंस अपने बच्चे से समस्याओं पर बात ही नहीं करते, बस डांटते हैं, ये क्यों कर दिया तुमने। तो अगर बच्चे से हम, जैसे कि कोई के बच्चे ने कुछ ज़्यादा खर्च कर दिया तो उसे डांटेंगे। यदि आपने उससे पहले वो बात की होती, घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो शायद बच्चा वो स्टेप ना ही उठाता। ये है मतलब, बच्चे से बात करें, कोई प्रॉब्लम घर की है तो उससे छिपाएं ना। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वे सफल होने की क्षमता रखते हैं और वे सफल होंगे। ये एहसास विद्यार्थी को, ये बच्चे को पाल्य के तौर पर, पाल्य मतलब अभिभावक के समकक्ष, अभिभावक के बराबर पाल्य कहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स के सामने बच्चे हो सकते हैं, उसकी संतान हो सकती है, वैसे ही अभिभावक के सामने पाल्य। तो उसे बताना चाहिए बच्चे को कि आप सफल हो सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपकी कमियां हैं, इनको दूर कर लीजिए और फिर देखो बहुत अच्छे से आप में सुधार हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनके द्वारा अपनाकर एक अभिभावक गार्जियंस के द्वारा अवांछित व्यवहार को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम अध्यापक के दायित्व पर इससे आगे बात करेंगे कि अध्यापक को किन किन तरीके से अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए स्टेप उठाने चाहिए, कौन कौन से रास्ते हैं। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इनके साथ ही साथ आप अगर किताब भी देख लेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखेंगे तो इतने नोट से काम चल जाएगा। क्योंकि आपके 2-2 नंबर के बड़े प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, उससे ज़्यादा के शायद नहीं होते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर हम अध्यापक के दायित्व की बात करेंगे तो कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, नज़र रखें उस पर, एकदम तीखी नज़र, मतलब बचने न पाए। उसका विश्लेषण करें कि ये जो व्यवहार कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है। पता लगाने का प्रयास करें कि कौन कौन अवांछित व्यवहार है, उसकी संगत की वजह से, उसके एनवायरनमेंट की वजह से क्या रीज़न हो सकता है जो वो अपना अवांछित व्यवहार कर रहा है। विद्यार्थियों को ये भी बताएं कि अध्यापक की क्या अपेक्षाएं। विद्यार्थियों को अपने ये बताएं कि देखो हम आपसे ये चाहते हैं, ये कंप्लीट करना है, ये आपको सुनाना है, ये रोल प्ले करना है, ऐसे समय से आना है, यूनिफॉर्म में आना है। अपनी अपेक्षाएं बच्चों को बताएं। यही नहीं है कि सीधे आप ये मान के चलें कि नहीं विद्यालय के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, तो क्या ज़रूरत है, और नियमों का पालन करेंगे ये लोग। तो एक बार बातचीत जब कर ली जाती है तो उसके परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। कुछ परसेंट तो बढ़ ही जाते हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने के। विद्यार्थियों को सुने, उनकी बात सुने, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दें, और उनमें जब आप उन्हें सुनेंगे तो उनमें आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ सर मैम हमारी बात सुनते हैं। तो उनमें अपने प्रति एक सम्मान फील होगा और उनमें कुछ अच्छा करने के लिए, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने के लिए वह प्रयत्नशील होंगे। अध्यापक स्वयं अनुशासित व्यवहार करें, ये तो बहुत मुश्किल है।
अध्यापक से ना कहो कि वो अनुशासित रहे, लेकिन नियमता तो यही है कि अध्यापक के व्यवहार का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, और यदि वो अनुशासित रहेगा तो बच्चे भी समय से आना, समय से जाना और रेगुलर क्लास लेना, तरीके से क्लास लेना, ये अनुशासन है। और अध्यापक का क्या अनुशासन होगा? परिसर में गुटखा मसाला ना खाना, शराब पी कर ना आना, अश्लील बातें ना करना। अपनी निजी लाइफ में आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इंस्टीट्यूट के कुछ विशेष नियम होते हैं उनको पालन कीजिए, लेकिन नहीं, अध्यापक से ना कहो, वह तो खुदा है, खुदा। हाँ, तो होना तो यही चाहिए कि अध्यापक अनुशासित हो, उसका जीवन आदर्श हो, अनुकरणीय हो, निष्पक्ष रहे। ये एक जटिल और मुश्किल काम है, लेकिन बहुत हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जाति, धर्म, पंथ, मजहब, अमीरी, गरीबी से ऊपर उठकर अपने विद्यार्थी को देखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार नाराज हो, जब ज़रूरत पड़े तो आप स्टूडेंट से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो नाराज़गी तात्कालिक ही होती है। उसके कोई पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए, उसकी कोई लॉन्ग लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसकी वो सुधारात्मक होना चाहिए, और सुधार होता भी है बच्चों में। समय समय पर प्रशंसा भी करें, जैसे कि आप समय समय पर नाराज़ भी हो रहे हैं तो अच्छे काम की समय समय पर प्रशंसा भी बनाए रखें। बच्चे को प्रोत्साहित भी करते रहें, उनमें अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने की ललक पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, और साथ ही साथ वे गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, सर ने हमारे काम को अच्छा कहा है, मैम ने हमारे काम को अच्छा कहा है, अब हम ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे भी अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से आज हमने अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने की रणनीतियों पर बात कर ली है, जिसमें अध्यापक के लिए अलग तरीके से हैं और अभिभावक के लिए अलग तरीके से हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हमें लगता है ये यूनिट किनारे पर है, किनारे पर नहीं, ये एक दो प्रकरण अभी बाकी हैं, तो बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अब इसके आगे है सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप और सहायता। सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप ये वही है जिसे हम अभी तक बच्चे के स्तर पर कहते आए हैं, इन्हें जब देखो तब टोकना ही रहता है, ये बहुत नज़र रखा था। तो वो सकारात्मक लेकिन ये होना चाहिए। हम इस पर अगली क्लास में आपसे बात करेंगे और जल्दी ही हम समापन को प्राप्त करेंगे। और कोई बात हो तो बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।